सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 19 से लिया गया है। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि आज के दौर में हर इंसान अपने जीवन को तेज रफ्तार से चलाना चाहता है। शहरों में तो जीवन एकदम ही घुड़दौड़ है। किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं। ये घुड़दौड़ तब तक चलती रहती है जब तक कोई रुकावट ना आ जाए या कोई दुर्घटना ना घटे। हमारे चारों ओर कई लोगों का जीवन तरह तरह की रुकावटों और दुर्घटनाओं से भरा है। प्रभु हमें इन दुर्घटनाओं और रुकावटों के द्वारा सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। वे हमारी गति को नियंत्रण करना चाहते हैं या हमारी दिशा में बदलाव लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में दुखित और पीड़ित हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, इस दुख का क्या कारण हो सकता है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो बिना कारण के हो। प्रभु जिंदगी के दुखों के द्वारा भी हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 6 में पढ़ते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है प्रभु चाहता है कि दुख में हम उसको पुकारें, ढूंढें और पा सकें। यदि शाऊल घोड़े पर से नहीं गिरता तो शायद उसे प्रभु की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। यदि वह सुन भी लेता पर अपना कुमार्ग छोड़ने को तैयार ना होता। शाऊल के घमंड और अक्कड़ को चूर करने के लिए प्रभु ने उसे गिराना उचित समझा। मसीह में भाई बहनों, हमारे दैनिक जीवन में भी प्रभु कई रुकावटों को खड़ा करता है। कई बार हमारे कार्यों में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं। जीवन के प्रति हमारी आशाएं टूट जाती हैं और आंखों के सामने घोर अंधेरा छाने लगता है। ऐसे ही वक्त पर प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। कई बार वह चाहता है कि हम अपने रास्तों को बदलें। शराब के कारण कितने परिवार उजड़ जाते हैं। व्यभिचार के द्वारा कितने लोग लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं। चाहे ये रास्ता शराब का हो, व्यभिचार का हो या कोई भी विनाशकारी पाप का हो, हर दुख में प्रभु की आवाज़ छिपी है। घोड़े पर से गिरकर शाऊल ने प्रभु की ओर नज़र उठाई और पूछ बैठा कि आप कौन हैं। मसीह में भाई बहनों, जब शाऊल ने अपने दुख और पीड़ा में प्रभु की ओर दृष्टि लगाई, वह कभी भी निराश नहीं हुआ। और जो ईश्वर को छोड़ दुनिया की चीज़ों पर नज़र लगाते हैं वे पूरी तरह से टूट जाते हैं। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में व्यवस्था विवरण चैप्टर 8 वर्स 5 में पढ़ते हैं, इसलिए ये समझ लो कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको अनुशासित करता है। मसीह में भाई बहनों, दुख, पीड़ा, रुकावटें, परेशानियों के द्वारा प्रभु हमें अनुशासित करना चाहता है। मसीह में भाई बहनों, प्रभु हमसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि हम उससे कभी दूर ना जाए। वह हमारा प्रेमी पिता है, हमारा सच्चा पिता है और पिता की यही इच्छा है कि हम उसके नज़दीक रहें। प्रभु हमें दुख की भट्टी में डालकर शुद्ध करना चाहते हैं, जैसे सोना आग की भट्टी में डालकर शुद्ध किया जाता है। अतः हमें हर पीड़ा में प्रभु की ओर दृष्टि लगानी है और दूसरे भी जो दुख तकलीफ में हैं उन्हें पिता परमेश्वर की ओर नज़र लगाने के लिए उनकी मदद करनी है। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम चैप्टर 9 वर्स 6 में पढ़ते हैं, परंतु अब उठकर नगर में जा और तुझे जो करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, शाऊल का पौलुस बनना एक अद्भुत घटना है। इस कार्य में पौलुस ने विश्वास के द्वारा ईश्वर का साथ दिया। उसने वैसा ही किया जैसे उसे बताया गया था। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ईश्वर हर किसी के जीवन में अपने आप को अलग तरह से प्रकट करता है। वह विभिन्न घटनाओं के द्वारा, परिस्थितियों, विपत्तियों, अद्भुत कृपाओं के द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट करता है। जिसने भी प्रभु का अनुभव किया है वह जानता है कि ईश्वर कई रूपों में हमें अपना अनुभव देता है। हम यह भी पाएंगे कि हर किसी का अनुभव एक समान नहीं होता है।
मसीह में भाई बहनों, जब हम उसकी आवाज़ को सुन लेंगे और उसके अनुरूप अपने विश्वास और जीवन को बिताना शुरू कर देंगे, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू करेंगे और पवित्रताई में अपना जीवन बिताना शुरू करेंगे, तो वह हमें पूर्णतः रूप से बदल देगा। तब हम वैसा ही महान कार्य करेंगे, वैसे ही योग्य बन जाएंगे जैसे संत पौलुस योग्य और साबित सिद्ध हुआ था। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा समान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। जय जयकार करते हुए पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को मैं तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वे सब तेरी बरकतें और आशीषें पाएं पिता परमेश्वर। आप बरकत और आशीष देने वाले पिता परमेश्वर हैं। सबकी इच्छाएं तेरे नाम से पूरी हों पिता परमेश्वर। सब लोगों को पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य भरे हाथों में ले ले पिता परमेश्वर। अपने आशीर्वादों से भर पिता परमेश्वर, अपने वचनों से भर पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में सब लोग मजबूत हों पिता परमेश्वर। पवित्रताई में सब लोग अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सबकी इच्छाएं और ज़रूरतें पूरी कर पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है अपने सामर्थ्य पिता परमेश्वर से। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस शाम के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब लोगों को मैं तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय संकट, परेशानी, बीमारियों में हैं पिता परमेश्वर। वे सब, इन सब से पिता परमेश्वर वे छुटकारा पाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप छुटकारा देने वाले, चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं, रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा है कि जब भी दीन जन मुझे पुकारते हैं तो यहोवा सुनते हैं और हर कष्ट से, हर परेशानी से उन्हें छुड़ा लेते हैं। आप हमारे सच्चे पिता परमेश्वर हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हमारा पालन पोषण करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर पीड़ा, हर परेशानी, हर संकट में पिता परमेश्वर हम अपनी दृष्टि आप पर लगाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे पिता हैं। आप अपने बच्चों को कभी अपने से दूर नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी ताड़ना में भी सुख, शांति और आपकी महिमा है पिता परमेश्वर। आपकी ताड़ना से हम अनुशासित होते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर हमेशा अपना आशीष भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। तेरी ताड़ना में भी सुख और शांति है पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर। आप अपने धर्मी जन और अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते पिता परमेश्वर। हमेशा अपने दाहिने हाथ से संभाले रखते हैं पिता परमेश्वर और हर संकट से, हर बीमारी से रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस शाम में पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमारे सच्चे पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी चट्टान हैं, हमारा गढ़ है पिता परमेश्वर। आप हमारे नज़दीक किसी भी विपत्ति और बीमारी को नहीं आने देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे मध्यस्थ में हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने जीवन में हम आपको पिता परमेश्वर प्रथम स्थान देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों को प्रथम स्थान देते हैं पिता परमेश्वर और तेरे वचनों और पवित्रताई में जीवन बिताते हैं पिता परमेश्वर। सब पर अपना दया भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, करुणा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। तेरी दया और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमें अपने दास के रूप में चुनने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में हम मजबूत होते जाएं पिता परमेश्वर। मजबूती से तुझसे जुड़े रहें पिता परमेश्वर। हर पाप, हर व्यभिचार से दूर रहें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपनी पवित्रताई से हमें भर पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर अपने वचनों से भर पिता परमेश्वर। जब भी हम मुख खोलें पिता परमेश्वर, हमारे मुख से तेरे वचन हम बोलें पिता परमेश्वर और तेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर, तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर। आप सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर,
इस शाम में भी पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं पिता परमेश्वर, जो अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को पिता परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आप अच्छी नींद देने वाले पिता परमेश्वर हैं, शांति और महिमा देने वाले, सुख शांति देने वाले पिता परमेश्वर हैं। दया कर पिता परमेश्वर, सब लोगों पर अपनी दया भरा हाथ रख, महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारे सच्चे पिता परमेश्वर हैं। हमारा भरोसा, हमारी उम्मीदें आपसे लगी हैं पिता परमेश्वर। जो आपकी तरफ दृष्टि लगाता है पिता परमेश्वर वो कभी निराश नहीं होता पिता परमेश्वर, वह हर काम में सफल होता है पिता परमेश्वर। सबके कार्यों को सफल कर पिता परमेश्वर, सबकी घटियों को पूरा कर पिता परमेश्वर, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम से पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर तेरे नाम से बरकतें और आशीषें मिले पिता परमेश्वर, सबकी ज़रूरतें पूरी हों पिता परमेश्वर। इस रात में पिता परमेश्वर कोई भी संकट, कोई परेशानी, कोई बीमारी उनके घर के नज़दीक ना आने पाए पिता परमेश्वर। सबकी रक्षा कर पिता परमेश्वर। इस रात में सबको संभाल कर रख पिता परमेश्वर, हर वायरस से बचा कर रख पिता परमेश्वर। सबके घरों में सुख शांति रहे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा रहे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी आराधना होवे पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, मेरा दयालु पिता परमेश्वर, दया करने वाला पिता परमेश्वर है, अपने विश्वासियों को संभाल कर रखने वाला पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन आमीन।